नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है। आज 19 नए मरीज मिले हैं और 19 नए मरीजों की पुष्टि होने के बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 89 पहुंच चुकी है। कोरबा में आज 12 केस मिले हैं। प्रवासी मजदूरों के मामले को लेकर भी ये जानकारी मिल रही है। आपको बता दें, बिलासपुर में भर्ती जांजगीर के 3 मरीज डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। अब तक 151 मरीजों में से 62 ने कोरोना को मात भी दे दी है, लेकिन आंकड़ा 151 पहुंच चुका है और 89 एक्टिव केस अभी भी मौजूद। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है। कुदुरमाल क्वारंटाइन सेंटर में जो लोगों को क्वारंटाइन किया गया था उसमें से 12 लोग पॉजिटिव मिले हैं और उन लोगों को जो है अभी हम लोग जो है रायपुर और बिलासपुर हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। ये मजदूर कहाँ से आए थे मैडम और कब यहाँ पे रखे गए थे? ये अलग अलग स्थानों से आए हैं, कुछ महाराष्ट्र साइड से आए हैं, कुछ यूपी साइड से आए हुए हैं। छत्तीसगढ़ में शुरुआती दौर में कंट्रोल में रहा कोरोना अब रफ्तार पकड़ने लगा है। कोरबा में एक बार फिर कोरोना का कहर शुरू हो चुका है। यहां क्वारंटीन सेंटर में एक साथ 12 नए कोरोना मरीज मिले हैं। सभी बाहर से आए प्रवासी मजदूर हैं। वहीं कांकेर में भी 3 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जिसमें 2 तो शहरी क्षेत्र से हैं और इनमें एक तो स्वास्थ्यकर्मी भी है। फिलहाल सभी को इलाज के लिए भेज दिया गया है। हालांकि बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच बिलासपुर से राहत भरी खबर आई है, जहां कोरोना के 3 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। ये सभी जांजगीर से इलाज के लिए भर्ती कराए गए थे। 15 मई को इन मरीजों को इलाज के लिए कोविड अस्पताल में भर्ती किया गया था। इससे पहले कोरोना मरीजों को रायपुर एम्स भेजा जा रहा था। स्पेशल कोविड अस्पताल बनने से अब बिलासपुर के अलावा यहां जांजगीर और कोरबा के मरीजों का भी इलाज किया जा रहा है, जो राहत भरी खबर है। जांजगीर से आए थे, जांजगीर वाले पेशेंट हैं। जांजगीर से 5 दिन पहले आए थे। उनको निगेटिव आने के बाद थर्ड डे एक टेस्ट किया जाता है, फिर 5th डे टेस्ट किया जाता है। 2 टेस्ट निगेटिव आने के बाद उसको छोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं। रायपुर से खबर, 60 घंटे का टोटल लॉकडाउन शुरू हो चुका है। सोमवार की सुबह 7 बजे तक प्रदेश में टोटल लॉकडाउन रहने वाला है। अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष सभी दुकानें बंद रहेंगी। कल सरकारी दफ्तर भी बंद रहेंगे। सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया है। मई में सभी शनिवार और रविवार टोटल लॉकडाउन रहने वाला है। टोटल लॉकडाउन अब रहने वाला है सोमवार तक और टोटल लॉकडाउन ये कई बार और देखने को पहले भी मिला है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवधेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश, क्या यह अति आवश्यक था? हाँ, ट्विटर लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, तो आपको बता दें कि अब टोटल लॉकडाउन कहीं ना कहीं होने जा रहा है। 60 घंटे का ये टोटल लॉकडाउन रहेगा। अवधेश हमारे साथ जुड़े हैं। अवधेश, क्या वाकई में जिस तरह से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, ये अब आवश्यक हो गया था? देखिए, जिस तरह से कई शर्तों के साथ दुकानों को, प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति दी गई, मगर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए तस्वीरें आम हुई। बाजारों में कई तरह के नियम कानून तोड़े गए। धारा 144 लागू है, बावजूद उसके बाजारों में सैकड़ों की भीड़ एक साथ उमड़ रही है। तो ऐसे में अब टोटल लॉकडाउन का जो निर्णय सरकार ने लिया है कि शनिवार और रविवार को 2 दिनों का टोटल लॉकडाउन होगा, जिसकी म्याद आज शाम 7 बजे से शुरू हो चुकी है। सोमवार की सुबह 7 बजे तक ये म्याद रहेगी। मतलब ये कि 60 घंटे का टोटल ये लॉकडाउन होगा।
अब केवल अति आवश्यक सेवाओं को छोड़ के शेष सारी सेवाएं बंद रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह कि राज्य सरकार ने बाकायदा टोटल लॉकडाउन को पालन कराने के लिए पहली बार सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। मतलब ये कि कल सारे शासकीय दफ्तर जो है वो बंद रहेंगे, अवकाश दिया गया है ताकि टोटल लॉकडाउन में न केवल जो बाकी लोग हैं वो सम्मिलित हो बल्कि जो शासकीय उपक्रम है वो भी शामिल हो, इसलिए राज्य सरकार ने सार्वजनिक अवकाश दिया। राज्य सरकार अगर टोटल लॉकडाउन के परिपालन के लिए सार्वजनिक अवकाश दे रही है तो समझा जा सकता है कि मामला कितना गंभीर होता जा रहा है। जिस तरह से लगातार प्रदेश में कोरोना के जो मामले हैं बीते 6 दिनों में रोज औसतन 14 मामले सामने आ रहे हैं। ये आंकड़े अब डराने लगे हैं कि छत्तीसगढ़ में 16 तारीख तक सब कुछ नियंत्रण में था, लेकिन अचानक 16 से 22 तारीख में 67 से बढ़ के जो आंकड़े हैं 151 तक हो चुके हैं। तो ऐसे में कैसे लगाम लगेगा, कैसे इस पे रोक लगेगी, ये बड़ी चुनौती है। बड़ी चुनौती को स्वीकार करते हुए लेकिन साथ ही साथ आप ये भी जानना चाहेंगे कि आज का ताजा हाल क्या रहा, किस तरह से आंकड़ों में इजाफा हुआ और उसको लेकर किस तरह के कदम उठाए गए। देखिए, आज बड़ी बात यह रही कि 19 नए मामले सामने आए आज दिन भर में। हालांकि 3 जो जांजगीर जिले के जो मरीज जो सिम्स में, बिलासपुर के सिम्स में एडमिट थे, उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन 19 नए मामले सामने आए। सबसे बड़ी बात यह है कि इन 19 मामलों में 2 ऐसे भी जिले के मरीज शामिल है जो जिले आज तक कोरोना से अछूते थे। मतलब ये कि हमने देखा कि बलरामपुर में 1 मरीज और बेमेतरा में 1 मरीज सामने आया। मतलब ये कि अब जो प्रभावित जिले हैं उनकी संख्या 17 से बढ़ के 19 हो चुकी है। 28 में से 19 जिलों तक कोरोना ने अपने पांव पसारे हैं। तो ऐसे में चुनौतियां बढ़ती जा रही है, लोगों की चिंताएं बढ़ती जा रही है कि आने वाले समय में कैसे इसका उपचार होगा, कैसे इस पे लगाम लगेगा। लेकिन तमाम कोशिशें और कवायद धरातल पे जारी है, लेकिन फिलहाल तमाम कोशिशों और कवायद पे कोरोना का संक्रमण ही भारी पड़ता नजर आ रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये स्थिति देखने को मिल रही है, लेकिन अब इसके तोड़ना होगा और वह तोड़ने के लिए आप और हम यानी कि प्रदेश की आम जनता को कहीं ना कहीं जागरूक होना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते आंकड़ों को लेकर सरकार की चिंता को आप कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रही है। प्रदेश में 4,13,000 से अधिक प्रवासी मजदूर वापस आ चुके हैं। इस मसले पर न्यूज 18 से प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने खास बातचीत की। कोरोना ने अपने पांव पसारना शुरू किया है और किस तरह से जो है ये आखिर संख्या बढ़ रही है, हमारे साथ बात करने के लिए खुद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी हैं। सर, जिस तरह से जो संख्या जो है अब डेली बढ़ रही है, इसको आप किस तरह से देखें? जैसे जैसे हम जिस प्रभावित क्षेत्र के नागरिकों को छत्तीसगढ़ में आते हुए देख रहे हैं, वैसे ही वैसे ये स्थिति हमको दिखेगी। पहले विदेश से आने वाले लोग थे, वो संक्रमण पहला लेके आए, देश में भी छत्तीसगढ़ में भी हमने वो दौर देखा। दूसरा दौर हमने देखा जब निजामुद्दीन में जो तबलीगी जमात की बैठकें हुई, वहां से जो प्रभावित लोग होके आए वो छत्तीसगढ़ में और देश में कोरोना को लेके आए, एक समूह, एक जिसको चिन्हांकित किया जा सकता था। उसके बाद में कोटा से बच्चे आए और उनके साथ साथ कुछ बाहर से लोग आए, हमने उस दौर को फिर देखा। अब ये चौथा दौर है जहां बाहर काम करने के लिए गए हुए लोग या सामाजिक या अन्य कारणों से या पढ़ने के लिए गए हुए कोटा के अलावा जो बच्चे थे, उन लोगों के आने की सिलसिला चालू होगा। तो ये ऐसे क्षेत्र से आ रहे हैं जहां संक्रमण है। पहले विदेश से आए तो संक्रमित क्षेत्र से आए तो कोरोना आया, फिर तबलीगी आए, वो संक्रमित क्षेत्र में चले गए निजामुद्दीन में जहां से वो संक्रमण लेके आए। तीसरे दौर में कोटा से और बाहर से जो लोग कुछ आए वो संक्रमित क्षेत्र से आए, उनके साथ संक्रमण आया। और अब बड़ी मात्रा में जिसको अभी 4,13,513 आंका जा रहा है कि 4,13,513 लोग आ सकते हैं, ये संख्या बढ़ भी सकती है। सरकार की एक सीमा होगी कि वो कितना आपको करवा सकता है। कुछ अपील करना चाहेंगे जो हमारे दर्शक हैं कि जिस तरह जो लोग बाहर प्रदेश से प्रवासी आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं या फिर छात्र आ रहे हैं, कोई व्यक्ति आ रहा है, तो उसके लिए कुछ मैं यही अपील करूंगा कि हर व्यक्ति जो जिन परिवार के आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के नागरिक उनसे कहें कि आप सीधे घर पहले मत आइए, आप क्वारंटीन सेंटर में रुक के आपका एक बार टेस्टिंग हो जाए,
अगर टेस्ट आपका अगर नेगेटिव आ जाता है उसके बाद फिर आप घर आइए। जब तक कि टेस्टिंग नहीं होती है तब तक 14 दिन क्वारंटीन सेंटर में रहना चाहिए। इस दरमियान अगर आपकी टेस्टिंग हो गई और आपका रिजल्ट नेगेटिव आता है तो आप ऑप्शन सोच सकते हैं कि हम घर जाएं कि नहीं जाएं, क्योंकि आप उससे लेके जा सकते हैं। वरना हवाई जहाज चालू हो रहे हैं, ट्रेन चालू हो रहे हैं, दुकान खुल रहे हैं, इसको प्लीज मत मानिएगा, कृपया करके इसको ये मत मानिएगा कि कोरोना डाउन हो गया। कोरोना विद्यमान है, ये समय है उसके संक्रमण के बढ़ते हुए दिखने का, दिखेगा। आप ये 100% मान के चलिए कि ये संख्या बढ़ेगी, तो हमको एहतियात बरतना है और प्लीज सबको केयरफुल रहिए। तो ये तो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जो बता रहे थे किस तरह से जो है आपको इस कोरोना काल में आपको रहना है, किस तरह से क्वारंटाइन रहना है, किस तरह से आपको अपने को सेफ रखना है, इन सब चीजों के लिए बातचीत की टीएस सिंहदेव ने। रोहित श्रीवास्तव के साथ सुरेंद्र सिंह, न्यूज 36 छत्तीसगढ़, रायपुर। आगे बढ़ते हैं। खबर इस वक्त बिलासपुर से। महाधिवक्ता को नोटिस का मामला, महाधिवक्ता को जारी किए गए नोटिस पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। मंगलवार तक के लिए नोटिस पर स्टे रहने वाला है। स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन ने महाधिवक्ता को नोटिस जारी किया। खबर रायपुर से। सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जमीन के सरकारी दामों में बढ़ोतरी नहीं होगी। 30 मार्च 2021 तक कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। दामों में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। पहले 30 जून 2020 तक दाम बढ़ोतरी पर रोक लगी थी। सरकार के फैसले से लोगों को बड़ी राहत मिली है। पंजीयन विभाग ने यह आदेश जारी कर दिया है। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लॉकडाउन 4.0 के दौरान रेलवे और फ्लाइट से यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। आज से सभी जगह रेलवे टिकट के लिए आरक्षण केंद्र खोल दिए गए हैं। 1 जून से रेलवे 200 स्पेशल ट्रेन चला रहा है। रायपुर में भी लोग टिकट बुक कराने काउंटर पर पहुंच रखे हैं। वहीं 25 मई से रायपुर एयरपोर्ट से भी घरेलू उड़ान शुरू करने की तैयारी पूरी की जा चुकी है। रायपुर से 5 फ्लाइट शुरू होने जा रही है और ट्रेनें भी लगातार चलना शुरू हो जाएंगी। तो रेलवे ने देश में 1 जून से 100 जोड़ी ट्रेनें चलाने की घोषणा कर दी, यानी कि 200 ट्रेनें 1 तारीख से चलेंगी, जिसमें 4 ट्रेनें रायपुर रेलवे स्टेशन से होकर गुजरेंगी। ऐसे में स्टेशन की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए सांसद सुनील सोनी रायपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को भी व्यवस्था के लिए दिशा निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ बातचीत कर उन्होंने पूरा जायजा भी ले लिया है। से थर्मल चेकिंग होगी, उसकी पल्स चेकिंग होगी और ये इस प्रकार का जो फॉर्म है उसको प्रत्येक व्यक्ति से उससे भरवाया जाएगा ताकि वो कौन से गांव का है, कहां जा रहा है, तो और कोई भी डाउटफुल व्यक्ति होगा तो उसके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था रहेगी, सीधा एम्स जाएगा। देश में 25 मई से घरेलू उड़ानें शुरू हो रही हैं। रायपुर से भी दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और बेंगलुरु के लिए 25 मई से विमान सेवा उपलब्ध रहने वाली है। निजी विमान सेवा कंपनी इंडिगो ने अपनी फ्लाइट का शेड्यूल जारी कर दिया है। रायपुर एयरपोर्ट से इंडिगो ने 5 उड़ानों की घोषणा कर दी है। रायपुर दिल्ली के लिए 2 उड़ानें और बाकी 3 रायपुर से हैदराबाद, कोलकाता और बेंगलुरु के लिए रहने वाली है। भारत सरकार ने 25 मई से यात्री सेवा शुरू करने का परमिशन दे दिया है, तो उसी संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा कि रायपुर एयरपोर्ट से भी आपको फिर से दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और बेंगलोर के लिए उड़ानें मिलेंगी 25 तारीख से। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है और इसी कारण से मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ। आरोग्य सेतु ऐप अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने स्मार्टफोन पर उसको डाउनलोड कर लें।
लॉकडाउन में भी नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। सुकमा में जवानों ने मुखबिरों की सूचना पर नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। दोनों गिरफ्तार नक्सली पिछले कई सालों से नक्सली संगठन के लिए काम कर रहे थे। पुलिस पार्टी पर हमला करने जैसे आरोपों में दोनों की तलाश थी। दोनों से पूछताछ करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें जेल भेजा गया। कवर्धा में सुतियापाट बांध का पानी दूसरे जिले को देने के मामले में विवाद बढ़ता जा रहा है। कवर्धा जिले के किसानों ने प्रशासन के निर्णय का विरोध किया है। उनका कहना है कि जिले के किसानों को ही पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में दूसरे जिले के किसानों को पानी देना कहां तक सही है। सांसद संतोष पांडे ने कवर्धा और पंडरिया विधायक पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है। किसान फिर एक बार निराश हो गए हैं कि इतना मुश्किल से तो पास हो रही से, भूमि पूजन हो रही से, सर्वे हो रही से, और एक एक किसान हम किसानों खुद जाक मना रहे हैं। आज ये स्थिति है कि पूरा किसान उनके किया कराए, फिर पानी मिल गया। कौन सा ये लोग हित साध रहे हैं? क्या यही मांग करके इन्होंने वोट लिया था किसानों से, आम जनता से, यहाँ के नागरिकों से? यह इस क्षेत्र की जनता के साथ धोखा है। इस क्षेत्र की जनता के साथ, लोहारा ब्लॉक की जनता के साथ ये अन्याय कर रहे हैं, आंख में धूल झोंक रहे हैं। बेमेतरा जिले में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। बावजूद इसके जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभा रहे। 20 से बसों के जरिए सैकड़ों मजदूर पीजी कॉलेज ग्राउंड पहुंचे थे, जहां से अलग अलग बसों से रवाना हो गए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ती नजर आई। बिलासपुर के तखतपुर में एक शख्स को लॉकडाउन के चलते लगे बैरियर पर गुस्सा आ गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यह आदमी परिवार के साथ कार से जा रहा था, लेकिन रास्ते में बैरियर देख उसे इतना गुस्सा आया और कार को उधर से ही ले जाने के लिए वो अड़ गया। पत्नी मना भी करती रही, लेकिन शराब के नशे में धुत वो सही और गलत का अंदाजा नहीं कर पाया और फिल्मी अंदाज में बैरिकेड गिराते हुए आगे निकल गया। हालांकि बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ में भी सुहागिन महिलाओं ने वट सावित्री व्रत किया है। पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं वट सावित्री की पूजा करती हुई आज नजर आई। ये 6 अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। रायपुर, मुंगेली, बालोद, बलौदाबाजार, कोंडागांव और बिलासपुर की तस्वीरें, जहां पर महिलाओं ने आज सुबह वट सावित्री की पूजा अर्चना की है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जी हां, छत्तीसगढ़ के 19 लाख किसानों के साथ एक ऐसा न्याय जिसकी कल्पना कांग्रेस ने बतौर विपक्ष की थी और सरकार में आने के बाद उसे पूरा कर दिखाया। भूपेश सरकार के इस निर्णय से कोरोना संकट काल में किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। आप ये रिपोर्ट देखिए और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। किसानों से अब होगा न्याय, मिलेगा पूरा हक। कांग्रेस ने जो कहा सो किया। किसानों के चेहरे पर खिले मुस्कान। सोनिया राहुल गांधी की मौजूदगी। राजीव गांधी न्याय योजना का शुभारंभ। भूपेश सरकार ने किसानों को दी संजीवनी। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ 21 मई के दोपहर 12 बजे डिजिटली भव्यता के साथ हो गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने योजना का शुभारंभ किया, जिसके साक्षी सोनिया राहुल गांधी समेत पूरा मंत्रिमंडल, विधायक और नेता बने। शुभारंभ के मौके पर प्रदेश भर के हितग्राहियों, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से सीएम ने संवाद भी किया। तो मैं चीफ मिनिस्टर को, मंत्रिमंडल को, हमारे सब एमएलए को, कांग्रेस के कार्यकर्ता को और छत्तीसगढ़ की जनता को बधाई देता हूं। योजना की शुरुआती सफलता का अंदाजा इस बात से लगाइए
कि क्या सोनिया गांधी, क्या राहुल गांधी, सबने भूपेश सरकार की जमकर तारीफ की। योजना की शुरुआत पर सीएम भूपेश बघेल इतने भावनात्मक हो गए कि उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आज का दिन मैं अपने जीवन में किए गए कार्यों का मुख्य पृष्ठ बनाना चाहूंगा। भूपेश सरकार के इस निर्णय का ही कमाल था कि आज प्रदेश के 19 लाख किसानों के चेहरों पर मुस्कान बिखर गई है। कोरोना काल के इस भीषण संकट में किसानों के खाते में जब रुपए क्रेडिट हुए तो किसान चहक उठे। मुझे योजना लागू करे है मुख्यमंत्री है, उसके लिए बहुत बहुत आभार है। और सीएम ये जो किसान माल अभी जो देवत है 4 किस्त में, किसान बहुत संपन्नता को है। ये करीब 2.5 से 3 लाख रुपए करीब अभी अंतर की राशि मिलेगा, जिससे मैंने अपनी पूरी योजना बना ली है। मैं अतिरिक्त बोर करा के और अपने खेत को जहाँ सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी वहाँ सिंचाई की व्यवस्था करूँगा। सभी किसान भाई के लाभ होना चाहिए, ये सरकार अच्छा काम कर रहा है। वाकई में ये प्रदेश सरकार का काफ़ी अच्छा योजना है। देखा जाए तो किसानों के लिए इतना अच्छा योजना उन्होंने ऐलान किया, उसके तहत किसानों के खाते में पैसा डाल रहे हैं। भूपेश बघेल खुद किसान हैं और किसानों के दर्द तकलीफ को भली भांति जानते समझते हैं। सत्ताधारी दल के सदस्य भी सरकार के फैसले की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। यह कांग्रेस की और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अपने वादे को निभाने के प्रति जो प्रतिबद्धता है उसको प्रदर्शित करती है। विपरीत समय में किसानों के हित में लिए गए इस फैसले से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर ये 2 लाइनें फिट बैठती हैं। अभी तो दूर का सफर है, यहाँ संघर्षों का विराम नहीं, ये हाथ किसानों के साथ हैं, इन्हें एक पल का आराम नहीं।